नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं। उसी क्रम में हम आज बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय पेपर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसकी सिलेबस की चर्चा यहाँ पे करेंगे। आपके सिलेबस में 5 यूनिट दे रखी हैं और इकाई जो प्रथम है उसमें दे रखा है कि डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। किसी भी विषय की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसकी पहली यूनिट यही होती है उस विषय से संबंधित उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र कि उस विषय के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वो विषय है क्या चीज़ है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है। तो उसी क्रम में हम यहाँ पे पर्यावरण की, भूगोल की अर्थ परिभाषा, भूगोल की प्रकृति, पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र, पर्यावरण भूगोल एवं अन्य विज्ञानों से उसका क्या संबंध है, इसका अध्ययन इकाई प्रथम के अंतर्गत करेंगे। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ टाइप ऑफ द इन्वायरमेंट कि पर्यावरण की अवधारणा एवं उसके प्रकार, जिसमें हम पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्वों का प्रभाव, पर्यावरण के प्रकार में हम देखेंगे कि स्वच्छ जलीय, सामुद्रिक पर्यावरण, स्थलीय पर्यावरण, इसके साथ कृत्रिम पर्यावरण। फिर हम देखेंगे जैव मंडल और उसके घटक। तो जैव मंडल है क्या, किसे कहते हैं जैव मंडल, और उसके अंदर कौन कौन से घटक हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन हम इकाई प्रथम के अंतर्गत करेंगे। इकाई प्रथम का ही लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कि मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं उसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि मानव का पर्यावरण के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण है, जिसमें हम चर्चा करेंगे निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद की। निश्चयवाद जो है वो पर्यावरणीय सिद्धांत है जिसके अंदर ये माना गया है कि पर्यावरण ही सब कुछ होता है। उसके उलट संभववाद की अवधारणा ये बताती है कि मानव एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, वो पर्यावरण में अपनी बुद्धि से चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। फिर अगला जो थ्योरी है वो है नव निश्चयवाद, जिसमें ये बताया गया है कि मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों में से कोई बड़ा और छोटा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का कोई महत्व नहीं है। इकाई जो दूसरा है वो है इकोलॉजी का पार्ट है, जिसके अंदर पहली यूनिट होगी पारिस्थितिकी, उसकी अर्थ, परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र और उसकी संरचना किस प्रकार की है कि व्हाट इज़ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी है क्या। फिर उसके वर्क, इकोलॉजिकल वर्क, जिसमें पारिस्थितिक जो तंत्र है उसके कार्य, उसमें हम चर्चा करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार का है, कृत्रिम है या मानव निर्मित है, प्रकृति के अंदर कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनका भी अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वन पारिस्थितिकी, घास का मैदान, मरुभूमि, सागरीय पारिस्थितिकी, तालाब पारिस्थितिकी, नदी स्तरित पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी, ये विभिन्न प्रकार की पारिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद इसका लास्ट जो भाग होगा इकोलॉजी का, जो इकोसिस्टम है उसका, कि जो राजस्थान का जो पठारी प्रदेश है हाड़ौती का, उसकी वहाँ पे किस प्रकार का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जिसमें कोटा, वारा, झालावाड़, बूंदी का जो क्षेत्र है, इकोसिस्टम वहाँ पे किस प्रकार का है। तो स्पेशली हाड़ौती का जो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका अध्ययन इकाई द्वितीय के अंतर्गत करेंगे। इकाई तृतीय के अंदर पारिस्थितिक संकट और ऊर्जा का संकट कि वर्तमान समय में किस प्रकार का पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है। और इसी में हम आगे नेचुरल डिजास्टर हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और वन विनाश का अध्ययन हम इकाई तृतीय के अंतर्गत
करेंगे। फिर हम हरित क्रांति का भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव, जो हरित क्रांति जिससे खाद्यान्न क्रांति हुई भारत में और खाद्यान्न संकट को काफ़ी हद तक लगभग हल कर लिया गया, उस हरित क्रांति का जो इंडियन नेचर है, इंडियन जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ा, कहाँ कहाँ पे ये हरित क्रांति हुई, उसका डिटेल से अध्ययन इकाई तृतीय के अंतर्गत करेंगे। इकाई चतुर्थ के अंदर हम चर्चा करेंगे कि पर्यावरणीय अवक्रमण की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, कि पर्यावरण अवनयन के प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन जिसमें मृदा अपरदन, पर्यावरण अवनयन, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ का प्रकोप, भारत में कहाँ कहाँ पे बाढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, और उसके साथ ओजोन का जो क्षरण है वो किसे कहते हैं, इसका भी अध्ययन हम इकाई चतुर्थ के अंदर करेंगे, जिसमें कि पर्यावरण जो अवनयन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ा है वर्तमान समय में। नेक्स्ट इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, कि हम देखें कि जैव विविधता होती क्या है और उसे किस प्रकार से संरक्षित रखा जा सकता है, इसकी चर्चा इकाई चतुर्थ के अंतर्गत करेंगे। लास्ट यूनिट है पर्यावरण भूगोल की, वो है पर्यावरण प्रबंधन की जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है क्या होता है, उसकी अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरण प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं, पर्यावरण प्रबंधन में क्या क्या बाधाएं हैं, इसके प्रबंधन के क्या पक्ष हैं, क्या उपागम है, किस प्रकार से हम पारिस्थितिक संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं, और भारत में जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसका क्या आकलन है, इस कितना अवनयन हुआ है, कितना प्रदूषित हुआ है, इन सब की चर्चा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अर्थात पर्यावरण प्रबंधन जो पार्ट है उसके अंतर्गत करेंगे। इस प्रबंधन में हम देखेंगे कि जो मृदा है, जल है, वन्यजीव है और ऊर्जा की जो आपदा है, पावर रिसोर्सेज जो स्रोत हैं, संसाधन हैं, उनको किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि पर्यावरणीय जागरूकता एवं पर्यावरणीय शिक्षा, इसके अंतर्गत हम ये चर्चा करेंगे कि पर्यावरणीय जो जागरूकता है उसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे चलाए जा सकते हैं जिनसे पर्यावरण जागरूकता हो, और पर्यावरण की जो शिक्षा है उसको किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी और इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके आम लोगों को जागरूक करके। तो इसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड देन एजुकेशन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंदर हम जागरूकता, सचेतना, अवबोध, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, भारत में पर्यावरण का अवबोध, पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान संस्थान, सतत विकास, पर्यावरण शिक्षा का महत्व, इनकी सब की चर्चा हम इकाई पंचम के अंतर्गत करेंगे। इकाई पंचम का ही लास्ट पार्ट होगा कि भारत में पर्यावरणीय समस्याएं, कि भारत में किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हैं और उनका नियोजन किस प्रकार से किया जा सकता है। ये इकाई पंचम का अंतिम बिंदु होगा, इस पाठ्यक्रम का अंतिम। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम होगा। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय पेपर है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उसकी 5 यूनिट का हम विस्तार से अध्ययन हमारे इस ज्योग्राफी के जो चैनल है उसके अंतर्गत करेंगे। एक एक वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। थैंक यू।